टीडीएस संबंधी एजुकेशन अवेयरनेस के लिए कलेक्ट्रेट में आयकर विभाग की कार्यशाला, कोषालय से संबंधित डीडीओ के लिए रखी गई कार्यशाला। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल। जिज्ञासाओं को किया शांत, प्रश्नों का दिया जवाब। डिप्टी कमिश्नर आयकर वीजू थॉमस ने बताया, टीडीएस संबंधित सभी जिज्ञासाओं को हम कार्यशाला के माध्यम से शांत कर रहे हैं। आयकर विभाग इंदौर के तत्वाधान में आज कलेक्ट्रेट में सभी ट्रेजरी ऑफिस के अंडर आने वाले डीडीओज़ के लिए एक एजुकेशनल सेमिनार रखा गया है। इसमें हम टीडीएस से संदर्भित जो भी विषय हैं कि आयकर से संबंधित टीडीएस जो होता है उसमें कैसे कैसे किया जाता है और कौन से प्रावधान लागू होते हैं और नहीं करने पे उनके क्या खामियाजे होते हैं, इस पे सभी को अलर्ट करने के लिए और एजुकेट करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आयकर विभाग अलग अलग समय पे इस तरह के आउटरीच या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज सभी स्तरों पे कर रहा है, ना केवल कलेक्ट्रेट में हो या जो सरकारी डीडीओज़ हैं, बल्कि पंचायत में और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट में जो अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं उनको टीडीएस के बारे में अलर्ट करने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए कार्यक्रम समय समय पर इस तरह ऑर्गेनाइज करता है। इस वक्त इस कार्यक्रम में जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स श्री संजीव कुमार, मैं बिजू थॉमस डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स और मेरे साथ जयशंकर झा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हम लोगों ने लोगों को एजुकेट किया और उनके साथ चर्चा करके उनके जो टीडीएस के बारे में क्वेरीज़ हैं और जो चीज़ें उन्हें परेशान करती थी उसके बारे में उनकी परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करी है। अधिकतर समस्याएं उन पे आई हैं, जैसे कि सैलरी पे टीडीएस होता है तो लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। उनका कहना होता है कि इसमें कम से कम किया जाए, वक्त पे ना किया जाए, सब कुछ लास्ट में किया जाए। तो हमारा ये उनको समाधान था कि साहब टीडीएस को 11 किश्तों में काटनी चाहिए, साल के शुरुआत से एंड तक प्रॉपरली कटे। सिर्फ उन चीज़ों की छूट दी जाए जिनके कागजी सबूत सामने रखे जाते हैं, सिर्फ कहा सुनी में और दोस्ती पे टैक्स कम ना काटा जाए। क्योंकि जहाँ तक टीडीएस का सवाल है, ये सरकार की तरफ जमा हुआ टैक्स नहीं है, ये एक इम्प्रेस्ड है या एक डिपॉजिट की तरह है जिसको आपको बाद में क्लेम करना है। और जिस वक्त आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त यदि ज़्यादा टीडीएस हो गया है तो तुरंत में रिफ़ंड हो जाता है। और आजकल सीपीसी के चलते हुए आयकर रिफ़ंड आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी जल्दी आप लोगों के पास आ रहे हैं। तो इन लोगों को अलर्ट करना कि टीडीएस कोई लॉस नहीं है, बस जस्ट एक डिपॉजिट है। और सरकार की तरफ से ये है कि टैक्स चोरी रोकने का एक प्रबल और अच्छा इंस्ट्रूमेंट होने के कारण हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकर हैं वो आखिरी महीने में यानी फरवरी के महीने में या मार्च में ही जाके टैक्स काटें। आपको टीडीएस के थ्रू ये है कि आपका लोड कम कर लिया जाए। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए किसी की सैलरी लाख रुपए है और उसको साल भर में टैक्स भरना है लाख रुपए, क्योंकि उसकी टोटल सैलरी 12 लाख के आसपास आ जाएगी, तो उसका लाख 1.5 लाख के आसपास इनकम टैक्स आएगा। वो एक बार में भरने में उसकी सक्षमता नहीं हो सकती है। इसीलिए हम इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सेमिनार्स के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 10-10 हज़ार हर महीने कटवाएंगे तो बहुत बड़ा लोड नहीं है आपके लिए, और आखिरी में आपका पूरा टैक्स भर जाएगा। और मान लीजिए ज़्यादा भी भरा है तो उसका आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे, जिसको सरकार आजकल ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी आपको रिफ़ंड कर रही है।